क्या है जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य? क्यों नहीं रखते लोग उस पर पैर? भारत के धार्मिक स्थल केवल पूजा अर्चना के केंद्र नहीं होते, बल्कि वे रहस्यों, मान्यताओं और चमत्कारों के अनूठे संसार भी होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारिक स्थल है ओडिशा। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जिसे चार धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमय बात है, इसके सिंह द्वार की तीसरी सीढ़ी। क्या आपने कभी सुना है कि मंदिर में प्रवेश करते समय भक्त एक खास सीढ़ी को छूते हैं, उस पर पैर नहीं रखते और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं? यह वही तीसरी सीढ़ी है। आइए आज हम विस्तार से जानते हैं क्या है इस तीसरी सीढ़ी का रहस्य, क्यों नहीं रखा जाता है इस पर पांव और इससे जुड़ी पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियां जो इसे श्रद्धा का केंद्र बनाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर एक परिचय। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मा चोटगंग देव द्वारा निर्मित एक दिव्य तीर्थ है। यह मंदिर भगवान शिव के अवतार जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। इस मंदिर की बनावट, आस्था और परंपराएं इतनी अद्भुत है कि आधुनिक विज्ञान भी इसके रहस्यों को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। श्री मंदिर की एक विशेष बात यह भी है कि इसमें हर 12 साल में नव कलेवर होता है, जिसमें भगवान की मूर्तियों को नीम के पवित्र वृक्ष से पुनः बनाया जाता है। दूसरा भाग, सिंह द्वार और 22 सीढ़ियां। श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। इस द्वार में प्रवेश करने के लिए भक्तों को 22 सीढ़ियां चढ़नी होती है। हर सीढ़ी के अपने धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व है। इनमें तीसरी सीढ़ी सबसे रहस्यमय मानी जाती है। इसे डोना सीधा सीढ़ी या पवित्र सीढ़ी भी कहा जाता है। श्रद्धालु इस पर न तो पैर रखते हैं, न ही इसे नजरअंदाज करते हैं, बल्कि इस पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। कुछ लोग इसका स्पर्श कर माथे से लगाते हैं। आखिर क्यों? तीसरी सीढ़ी से जुड़ी 7 प्रमुख मान्यताएं और रहस्य। पहला, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद का संबंध। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का देहांत हुआ और उनका पवित्र हृदय किसी तरह जलते हुए नष्ट नहीं हुआ, तब देवता ने उस हृदय को पूरी लाकर श्री जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया। किंवदंती है कि वही पवित्र ऊर्जा इस तीसरी सीढ़ी में प्रवाहित होती है, इसलिए यह सीढ़ी साक्षात श्री कृष्ण के अंतर मन की प्रतीक मानी जाती है और कोई भक्त इसमें पैर नहीं रखता। यह स्थान ब्रह्म तत्व का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ के ब्रह्म तत्व को सबसे रहस्यमय और अलौकिक माना गया है। यह ना तो नश्वर है, न ही पूरी तरह दृश्य। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी सीढ़ी में वही ब्रह्म तत्व समाया हुआ है जिसे केवल श्रद्धा और आत्मसमर्पण से महसूस किया जा सकता है। इस स्थान पर देवता स्वयं मौजूद रहते हैं। पुराणों और लोक कथाओं में वर्णन है कि इस सीढ़ी पर स्वयं भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और अन्य देवता विराजमान रहते हैं। अतः इस पर पैर रखना अशुभ और पाप के समान माना गया है। शंकराचार्य की शिक्षा। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जब पुरी आए तो उन्होंने इस सीढ़ी को ब्रह्म स्वरूप जानकर इसकी पूजा की और लोगों को सिखाया कि इसका अपमान न करें। तीसरी सीढ़ी से जुड़ी चमत्कारिक घटनाएं। कई श्रद्धालुओं ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने तीसरी सीढ़ी पर मन से प्रार्थना की, उन्हें गंभीर बीमारियों से मुक्ति, संकटों का समाधान और अद्भुत अनुभव हुए हैं। कुछ लोगों तो ये भी मानते हैं कि यह सीढ़ी मनोकामना पूर्ण करती है। मंदिर के नियम। पूरी मंदिर प्रशासन द्वारा भी घोषित किया गया है कि तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना अनादर माना जाएगा। वहां सुरक्षा गार्ड भी इस बात का ध्यान रखते हैं। तीसरी सीढ़ी का नाम ब्रह्मापदा है।
इस सीढ़ी को ब्रह्मा पदा भी कहा जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को जीवन दिया था। तीसरी सीढ़ी से जुड़ी एक पौराणिक कथा आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, पुरी में एक वृद्ध महिला हर दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति गहरी थी। एक दिन भीषण वर्षा में वह गिर पड़ी और घायल हो गई। फिर भी वह मंदिर पहुंची, लेकिन जैसे ही वह तीसरी सीढ़ी पर पहुंची, उसने देखा कि सीढ़ी तेज रोशनी से चमक रही है और वहां कोई अद्भुत शक्ति बैठी हुई है। वह भयभीत हो गई, लेकिन उसी समय एक दिव्य स्वर आया, यह मेरी आत्मा का स्थान है, इस पर पांव नहीं रखते, इस पर केवल सिर झुकाते हैं। वृद्धा वहीं बैठ गई और प्रणाम कर घंटों तक उसी सीढ़ी पर ध्यान करती रही। अगले दिन से उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। ऐतिहासिक प्रमाण और लोक मान्यताएं, लोक गाथाएं, आइए आगे सुनते हैं। ओडिशा में बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को बचपन से ही यह शिक्षा देते हैं कि पूरी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर न रखें। यहाँ तक कि अंधभक्ति नहीं बल्कि श्रद्धा और भावना से सिर झुकाना सिखाया जाता है। पुरातत्वविदों की मान्यता क्या है, आइए ये भी आगे सुनते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह सीढ़ी मूल मंदिर निर्माण के समय का सबसे पवित्र हिस्सा है। इसे वैदिक यज्ञ वेदी की तरह माना गया है। कैसे करें इस सीढ़ी का सम्मान? जब भी आप जगन्नाथ मंदिर जाएं, तीसरी सीढ़ी पर ना रुकें और ना ही चढ़ें। सिर झुकाकर प्रणाम करें। अगर संभव हो तो वहां कुछ समय मौन ध्यान करें। मन में कोई प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान उसी समय सुनते हैं। रथ यात्रा और तीसरी सीढ़ी का संबंध। पुरी की वर्ष में एक बार निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के समय जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ में विराजते हैं, तब तीसरी सीढ़ी पर एक विशेष पूजन होता है, जिसे ब्रह्मा पूजा कहा जाता है। तीसरी सीढ़ी केवल पत्थर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव। शायद यह तीसरी सीढ़ी सामान्य सीढ़ी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक द्वार है, जहां से भक्त दैवीय ऊर्जा को अनुभव करता है। यह माया से मोक्ष की ओर एक संकेतक है। सिर झुकाना सिर्फ विनम्रता नहीं, बल्कि उस ब्रह्मा से मिलन की प्रक्रिया है। इन सब का निष्कर्ष क्या है, आइए आगे ये भी जानते हैं। तीसरी सीढ़ी एक आस्था, एक ब्रह्म द्वार। श्री जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी एक ऐसी रहस्यमय और पवित्र जगह है, जहां देवताओं की उपस्थिति मानी जाती है। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इस पर पैर न रखने की परंपरा एक चेतावनी नहीं, एक निमंत्रण है, आत्मा को झुकाने का, अहंकार को त्यागने का और ब्रह्मा से मिलन करने का। यह बात सदैव याद रखें, जहां आस्था होती है, वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और जहां भगवान का हृदय हो, वहां सिर झुकाना ही पूजा है। तो ये थी मेरी आज की कथा और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कथा और जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।